नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया थ्रिल्स रिवेलिंग इंडिया। काठमांडू टूर के पहले दिन हम लोग पहुंच चुके हैं पशुपतिनाथ मंदिर, और ये पशुपतिनाथ मंदिर का आप द्वार देख रहे हैं, और ये रास्ता आपको सीधा पशुपतिनाथ मंदिर की तरफ लेके जाएगा। और ये सामने का दृश्य, यहाँ हम लोग पशुपतिनाथ मंदिर, बूढ़ा नीलकंठ मंदिर की प्रतिकृति और भीम पत्थर वगैरह के दर्शन करेंगे। वो सामने आपको द्वार दिख रहा है, और यहीं पर फूल वगैरह भी आपको मिल जाएगा आगे। तो बगल में ही दुकानें काफ़ी सारी लगी हुई हैं, जहाँ से आप नेपाली करेंसी या इंडियन करेंसी भी दे के आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इंडियन करेंसी ध्यान रखिए कि अभी फ़िलहाल वर्तमान में 500 या 2000 के नोट अंदर में नहीं चलते हैं। आप 100 या 200 के नोट उनको दे सकते हैं, वो ले लेते हैं। ये अभी हम लोगों ने फूल वगैरह सब लिया है, और फूल वगैरह सब की जो कीमत है वो अलग अलग है। 300, 500, 200, 100 रुपये नेपाली में भी मिल जाता है। बहुत हार्ड नहीं है। नेपाल के काठमांडू के हृदय में स्थित है विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर है, और काठमांडू शहर से, मुख्य शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर। हालांकि 12 ज्योतिर्लिंगों में पशुपतिनाथ का नाम नहीं है, लेकिन पशुपतिनाथ को सिर कहा जाता है और बाकी ज्योतिर्लिंगों को शरीर कहा जाता है। और ये भी एक अपने आप में बहुत दैदीप्यमान लिंग माना जाता है, और इसकी कथाएं भी अलग है। बहुत सारी अलग अलग कथाएं भी हैं पशुपतिनाथ से जुड़ी हुई, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो पशुपतिनाथ मंदिर में जो इसकी स्थापना है, कहते हैं वेदों से पहले ही इस लिंग की स्थापना हो गई थी। कुछ लोग इसको तीसरी ईसा पूर्व का भी मानते हैं, और कुछ एक मान्यताओं के हिसाब से ये 605 ईस्वी में राजा सोमदेव वंश के राजा पशुप्रेक्ष ने इसका निर्माण कराया था। और कई बार इसका जो है वो पुनर्निर्माण किया गया है, कि मूल आकृति कई बार नष्ट हो चुकी है, तो कई बार इसका पुनर्निर्माण कराया गया है। और इसकी जो प्रतिकृति है वो काफ़ी सारे, इंडिया में भी आपको बनारस में इसकी प्रतिकृति मिल जाएगी। नेपाल में ललितपुर और भक्तपुर ऐसे 2 जगह हैं जहाँ ये कृति मिलती है। और ये हम लोग रास्ते में प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए मुख्य जो मंदिर है उसका प्रवेश द्वार, और ये है स्नानागार जहाँ बलि दी जाती है माघ और पौष महीने में। माघ और पौष के कृष्ण चतुर्दशी को यहाँ बलि प्रदान भी होता है। और ये रास्ता पशुपतिनाथ मंदिर की तरफ, जब आप अंदर घुसेंगे तो वहाँ पर कुछ जगह, एक जगह पे हमने कबूतर, काफ़ी सारे कबूतर भी देखे थे, तो उन कबूतरों को लोग दाना भी डालते हैं, और हम लोगों ने भी वहाँ आप दाना खरीद के भी उनको खिला सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा दृश्य भी है। ये देखिए काफ़ी सारे कबूतर मंदिर प्रांगण में ही हैं। तो पशुपतिनाथ मंदिर में काफ़ी सारे हिंदू भारत से और विभिन्न जगहों से आते हैं, और बार बार यहाँ आकर पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं। और इस मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी होती है, और उसकी लिए भी अलग अलग शुल्क लिया जाता है, जिसका भी बोर्ड आगे चार्ट पे है। अभी ये देखिए, यहाँ से आपको लाइन में लग के जाना होता है, और पूरा मंदिर परिसर शिव भक्ति में लीन, और हर हर महादेव, जय शिव शंभू, इन सब के नारों से पूरा मंदिर परिसर गूंजता रहता है, और बड़ा ही धार्मिक माहौल, और आपको बहुत अच्छा फील होगा यहाँ पर मंदिर में। जब आप मंदिर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो लाइन थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन लगभग जो है आधे से 1 घंटे में सामान्य दिनों में दर्शन हो जाते हैं। लेकिन माघ और पौष की कृष्ण चतुर्दशी को यहाँ शिव जी का विशेष श्रृंगार होता है, तो उस दिन कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती है, और उस दिन के दर्शन करने का अपना भी बहुत महत्व भी है। तो माघ और पौष की कृष्ण चतुर्दशी को अगर आप आते हैं तो उस दिन विशेष आपको भीड़ मिलेगी। और ये लाइन लगी हुई है, आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पशुपतिनाथ मंदिर
के बारे में यहाँ पे स्थानीय लोगों में काफ़ी सारी मान्यताएं हैं। हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात की तो काफ़ी सारी मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार शिवजी, चूँकि काठमांडू प्राकृतिक सौंदर्य का भूमि रही है, तो शिवजी को ये भूमि एक बार बहुत पसंद आ गई थी, तो कैलाश पर्वत को छोड़कर वो यहीं रम गए थे। यहाँ 3 सिंगों वाला मृग बनकर, कुछ लोग चिंकारा नेपाल में बोलते हैं, और 3 सिंगों वाला मृग बनकर इधर उधर टहलने लगे थे। तो इनको गायब देखकर भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी को चिंता हुई। दोनों शिव जी की खोज में निकले और ब्रह्मा जी ने फिर योग विद्या से पहचान लिया कि ये 3 सिंगों वाला मृग ही शिव जी हैं। और जो ही उन्होंने उछलकर शिव जी को पकड़ने की कोशिश की तो शिव जी ने छलांग लगा दी बागमती नदी के पास। तो सिंह के 3 टुकड़े हो गए और एक हिस्सा यहीं गिर गया। यह स्थान पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात हो गया। देवताओं ने शिव से कैलाश पर्वत लौटने का अनुरोध भी किया, लेकिन उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। और तब शिव जी की इच्छा से भगवान विष्णु ने शिव जी को पशु योनि से मुक्ति दिलाकर और यहाँ शिवलिंग के रूप में बागमती नदी के ऊंचे टीले पर स्थापित कर दिया। तब से ये पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और ये देखिए मुख्य प्रवेश द्वार। मंदिर के 4 मुख्य प्रवेश द्वार हैं: पूर्वी द्वार, पश्चिमी द्वार, उत्तरी द्वार और दक्षिणी द्वार। इन 4 दीवारों के चारों तरफ चांदी की दीवारें हैं और उन दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है, उभरी हुई है। और मंदिर के 2 प्रकोष्ठ हैं। भक्त शिवलिंग के दर्शन पहले द्वार से ही करते हैं और यहाँ पर जो पुजारी हैं वो भक्तों को प्रसाद के रूप में पुष्प, रुद्राक्ष चढ़ाव शिवलिंग से स्पर्श कराकर उनको देते हैं। और पशुपतिनाथ मंदिर में आपको चंदन का टीका लगाने और अमृत पान कराने की प्रथा है और जो ये प्रथा चली आ रही है। मंदिर के भीतर जो शिवलिंग हैं वो काफ़ी देदीप्यमान शिवलिंग है और उनके 5 मुख हैं। पंचमुखी केदार के नाम से पुराणों में विख्यात भी है। तो जो पूर्व की तरफ का मुख है उनको तत्पुरुष, पश्चिम वाले मुख को सदज्योत, जो उत्तर की तरफ मुख है उसको वेदवती, और जो दक्षिण की तरफ का जो मुख है उसको अघोड़ा कहते हैं। और जो प्रमुख मुख जो ऊपर की तरफ है उसको यहाँ पर ईशान मुख कहा जाता है, जो भगवान शिव का बड़ा ही शांत प्रिय रूप भी है। तो काफ़ी भगवान का वो लोक कल्याण वाला रूप है। और ये लाइन से आपको जाना पड़ता है। देखिए ये लाइन में हम लोग लगे हुए थे, ये लाइन से भीतर हम लोग अभी जाएंगे। और काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर के पीछे बागमती नदी बहती है और वहीं पीछे आर्य घाट भी है जहाँ पर दाह संस्कार लोगों का किया जाता है। कहते हैं कि नेपाल के राज परिवार के जो सदस्य हैं उनका वहीं पर दाह संस्कार होता है। और ये जो मंदिर है ये नेपाल के शासकों के अधिष्ठाता देवता भी रहे हैं भगवान पशुपतिनाथ, और हिंदुओं के भी बहुत प्रमुख देवता हैं पशुपतिनाथ। अंदर जब आप मंदिर प्रांगण में प्रविष्ट होते हैं तो अंदर में ही आपको नंदी महाराज के दर्शन हो जाते हैं, जो विशाल नंदी महाराज हैं। और उनके बाएं तरफ एक छोटा हूबहू नंदी महाराज की प्रतिकृति भी है। मंदिर पूरा 264 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और इसके अंदर छोटे बड़े काफ़ी 518 मंदिर हैं। और मुख्य मंदिर पैगोडा शैली में बना हुआ और 2 तांबे के 2 स्तरों का बना हुआ, जिसके ऊपर सोने की परत चढ़ी है। और इसकी दीवारों पर काफ़ी सारे देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं, स्थापित हैं। और कहते हैं कि आपको पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद पशु योनि में जन्म नहीं होता। शर्त यह है कि आप पहले नंदी के दर्शन ना करें और पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करें। एक स्थानीय मान्यता के अनुसार मंदिर के अंदर स्थित वासुकीनाथ मंदिर के दर्शन पहले करने चाहिए और उसके बाद फिर पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने चाहिए। और इस मंदिर में मुख्यतः 9 जो हमारी कुंडली के ग्रह हैं उनकी भी प्रतिकृति है, जिसको भी लोग छूकर प्रणाम वगैरह करते हैं। और पशुपतिनाथ मंदिर में जो पूजा अर्चना होती है वो मुख्यतः
एक दक्षिण भारतीय भट्ट ब्राह्मण अभी भी करते आ रहे हैं। जो दक्षिण भारतीय मुख्य भट्ट ब्राह्मण है उनको ही अंदर जाने की, गर्भगृह में जाने की अनुमति है, और जो मुख्य पुजारी हैं उनको यहाँ रावल कहते हैं, और जो नेपाल के पुजारी हैं वो उनको यहाँ पर भंडारी कहते हैं। तो जो भंडारी हैं वो वही हो सकते हैं जिनका जन्म पशुपतिनाथ क्षेत्र में हुआ हो, यही मेन शर्त है। तो पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में जो अन्य मान्यताएं हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो दूसरी मान्यता है कि एक बार चरवाहा जो गाय को चराने ले जाता था तो वो एक जगह जाकर अपना दूध गिरा देती थी। बाद में उस चरवाहे को जो है वो भगवान शिव ने दर्शन दिए और फिर वहाँ पे खुदाई की गई तो वो शिवलिंग के रूप में स्थापित हुआ। ये दूसरी मान्यता है। और जो तीसरी मान्यता के अनुसार जब पांडवों को महाभारत युद्ध के बाद अपने भाइयों की हत्या का दोष लगा था तो उसको दूर करने के लिए वो भगवान शिव की आराधना किए, और भगवान शिव जब वो उनको केदारनाथ में पशु के रूप में वो घूम रहे थे तो जब शिव को भीम ने पकड़ा, उनकी पूंछ पकड़ी उस पशु की, तो उन्होंने छलांग लगाई। तो कहते हैं कि पूंछ तो केदार में ही रह गया लेकिन सर यहाँ आके स्थित हो गया। तो वही ज्योतिर्लिंग यहाँ प्रसिद्ध है। और जो अंदर का ज्योतिर्लिंग है जो पुराणों में पंचमुखी केदार के रूप में है, उस हर एक मुख के 2 हाथ हैं, और दाएं हाथ में हर एक के 16 मानिक की रुद्राक्ष माला और बाएं हाथ में कमंडल है। तो अंदर जब आप जाएंगे तो शिव का जो ज्योतिर्लिंग है उसके ठीक सामने जो नंदी जी महाराज की मूर्ति है, काफ़ी बड़ी सी मूर्ति है, तो उस मूर्ति के जस्ट दाएं तरफ आप एक देखेंगे ठीक नंदी की हूबहू प्रतिकृति बनी हुई है, और बाईं तरफ हनुमान जी भी हैं। जो मुख्य मंदिर है उसके ठीक पश्चिमी द्वार के सामने छत के दोनों शार्दुलों के बीच में राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान की 6 काष्ठ मूर्तियां हैं, और दक्षिण मुख की तरफ जो दोनों शार्दुल है उसमें युधिष्ठिर, द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की 6 काष्ठ मूर्तियां हैं। यहीं पूरब जो मुख है उसके दोनों शार्दुलों के बीच में बलराम, माहेश्वरी, सरस्वती, गंगा, यमुना और विश्वकर्मा जी की 6 काष्ठ मूर्तियां हैं। और जब उत्तर का मुख है वहाँ पर गणेश, ब्रह्मा जी, शंकर पार्वती, विष्णु और कुमार कार्तिकेय की 6 काष्ठ मूर्तियां हैं। मंदिर के अंदर काफ़ी सारे नेपाल के जो राजा हैं उनकी भी मूर्तियां स्थित है, और ठीक मुख्य मंदिर के उत्तर द्वार की तरफ आपको शिवजी का एक विशाल त्रिशूल मिलेगा जो 2 लोहे का भी है और पीतल का भी है, और उसमें फरसा भी है। तो काफ़ी विशाल वो त्रिशूल है। और मंदिर के अंदर नेपाल में जो 64 शिव मंदिर हैं उसके प्रतिकृति के तौर पे 64 लिंग भी बने हुए हैं। और काठमांडू में स्थित विख्यात बूढ़ा नीलकंठ विष्णु मंदिर है, उसकी भी प्रतिकृति आपको बनी हुई है। और नेपाल के में जो मुख्य जो मंदिर के पीछे जो बागमती नदी है उसके पास में जो आर्य घाट बना हुआ है, वहाँ से ही जल लाकर इस मंदिर में चढ़ाने की जो परंपरा है वो काफ़ी प्राचीन है, वो भी चली आ रही है। पशुपतिनाथ मंदिर ये अपने आप में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और कहते हैं कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। तो जिन भक्तों ने केदारनाथ के दर्शन कर लिए वो पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन अवश्य करें, और जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं वो भी एक बार ज़रूर दर्शन करें, तभी उनको ज्योतिर्लिंग का लाभ मिलेगा। और ये ज्योतिर्लिंग अपने भारत में एक मंदसौर में भी इसकी प्रतिकृति है, उसके भी दर्शन करने के अपने लाभ हैं, तो मैंने वो भी दर्शन कर लिया है। तो ये था हमारा पूरा पशुपतिनाथ मंदिर भ्रमण, और आपको पूरा पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में बताने की मैंने कोशिश की। इस मंदिर को पूरा घूमने में आपको 90 से 120 मिनट का समय लगभग लगेगा अगर आप घूमते हैं तो। और सबसे अच्छी बात है कि अगर यहाँ पर आप आधा घंटा ध्यान कर लेते हैं तो
आपको बहुत सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। और पशुपतिनाथ मंदिर ज़रूर आइए, और जब आप आते हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और अपने धर्म का लाभ आप ले सकते हैं। इस मंदिर में हिंदुओं को ही आना अलाउड है और किसी धर्म के लोग इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन हमारा समाप्त हुआ। पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में कुछ अगर आपको और जानना हो, काठमांडू कैसे पहुँचे उसके बारे में कुछ और जानना हो, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हम आपको प्रॉपर उसके बारे में गाइड करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आगे के वीडियोस में मैं आपको काठमांडू के और भी कई सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन कराऊंगा। तो बने रहिए इंडिया थ्रिल्स रिवीलिंग इंडिया चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।